तो यार आज मैं ऐसा ही बैठ के ऐसे ही कुछ तो सोच रहा था, टीवी वीवी देख रहा था, मूवी आ रही थी मस्त एवेंजर्स एंड गेम, तो मैं वो देख रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है और साथ ही में स्टोरी टाइम भी डालने का मन कर रहा है कोई। तो आज जो स्टोरी है ना भाई मेरे साथ क्लास 4th में हुई थी, बहुत हॉरर होने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये बात है उस जमाने की जब मैं पैदा नहीं हुआ था। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो देखो 4th स्टैंडर्ड में मैं नया गया था, तब फर्स्ट डे था मेरा। फर्स्ट डे एकदम नॉर्मल था और अभी मैं 5th में 1 साल हो चुका है, अभी तक याद है मुझे। मैं गया था नया, एक हफ्ता तो स्टार्टिंग का एकदम नॉर्मल गया। पहला पीरियड हमारे से मैम ने 1 हफ्ता टाइम टेबल हमसे लिखवाया, एक दिन का लिखवा रही थी पूरे हफ्ते में, ठीक है। तो उन्होंने टाइम टेबल लिखवाया। मंडे को था हमारा पहला पीरियड स्विमिंग, और हमारे स्कूल में उर्दू संस्कृत भी होता है। मैंने संस्कृत चूज़ किया हुआ था, फ्रेंड्स सबके लिए कंपल्सरी करना। तो फर्स्ट वीक बहुत नॉर्मल था। हाँ उसमें मैंने बहुत सारे नॉर्मल था एकदम। तो ये हादसा हुआ था मेरे साथ, शायद मंडे या थर्सडे को हुआ था। हाँ मंडे को हुआ था। हाँ तो मंडे को जब मेरी स्विमिंग थी, मैं स्विमिंग करने गया था। हाँ तो स्विमिंग पूल में जाते ही शावर पहले मैं फर्स्ट डे था स्विमिंग का, वो नॉर्मल गया। फिर 2 हफ्ते बीत गए, वो भी नॉर्मल गए। फिर एक दिन स्कूल में लाइट ही नहीं थी, पूरे टाइम लाइट नहीं थी। स्कूल में इन्वर्टर थे जिससे सिर्फ फ़ैन चल रहा था और कुछ नहीं, लाइट्स वाइट्स नहीं। तो हमें कर्टन से काम चलाना पड़ रहा था बाहर की रोशनी से। तो फ़ैन तो चल जा रहे थे, तो लाइट गई हुई थी और हमारा वो था। और जो बॉयज़ का चेंजिंग रूम है उधर कोई लाइट ही नहीं है, उधर पूरा अंधेरा, प्रॉपर अंधेरा था, प्रॉपर अंधेरा रहता था उधर कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था। हाँ ना कोई दरवाज़ा, तो बाहर एक लाइट लगी थी वो बुझ गई। तो हाँ वो बॉयज़ चेंजिंग रूम में मेरे दोस्त तो चेंज करके चले गए। मेरी कैप बहुत टाइट थी, मुझे मिल नहीं रही थी एक्चुअली, बैग तो बहुत नीचे दबी थी, तो मेरे को मेरी कैप नहीं मिल रही थी। तो मैं कैप ढूंढ रहा था, फिर एकदम से लाइट बंद बुझ होने लगी वो वाली। मैंने कहा नॉर्मल होगा, कोई शॉर्ट सर्किट का वो होगा। तो मैंने उसको इतना कोई उस पर फोकस नहीं किया। फिर मैं कैप लेके चला गया स्विमिंग करने। और जब स्विमिंग पूल में गया, सर चेंज करने गए अपना, सर पहले इंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो सर सब फिर अपना चेंज करने गए। तो जब सर चेंज करके आए, क्या हुआ, सर जो चेंज करने गए, हम लोग पूल में थे। पूल में एक रॉड पकड़ के स्विमिंग कर रहे थे बोर्ड से। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे खींच रहा है, मुझे लगा पानी का प्रेशर होगा, तो मैंने इग्नोर किया, आई इग्नोर्ड इट। पर वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। फिर जब सर आए, सर ने मुझे वो फ्लोटिंग बोर्ड दिया और कहा वहाँ एंड से यहाँ तक आओ। मैं हुआ, जब मैं वापस आ रहा था तब उसी सेम पर्टिकुलर सेंटर पे मैं पानी में डूब गया, मतलब मेरे हाथ से होवर बोर्ड छूट गया। सर ने मुझे बचा लिया। वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हुआ था जब मेरे को लगा था कि कोई मुझे खींच रहा है। तो मुझे लगा कोई नॉर्मल होगा, मेरे हाथ से गलती से छूट गया होगा, मगर नहीं यार, नॉर्मल मेरे साथ चीज़ें कहाँ होती है, मेरे साथ तो मायावी चीज़ें होंगी। तो फिर अगले हफ्ते भी मेरे साथ यही हादसा हुआ एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट पे छोटा होता है, मैं एंड पॉइंट एंड पॉइंट बोला था तब से, स्टार्टिंग पॉइंट पे हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट मेरी हाइट का था, मतलब मेरी हाइट का था, उस पर मैं डूब भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल था मैं डूबा। तब भी मैं उस पर डूब गई, तो मुझे लगा कि कोई तो कुछ तो कांड हो रहा है। फिर मैंने सर से कहा, सर ने कहा कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पैर में से चल गया होगा। मैंने भी सर की बात मान ली। फिर एक दिन हमारी फ्राइडे को पीटी होती है, पीटी में हम लोग गए खेलते हैं अलग अलग गेम्स। आंटी से चाबी ले लेते हैं और खेलते हैं, कोई वही गेम खेल लेते हैं। मैंने अपने फ्रेंड को बैडमिंटन के लिए चैलेंज कर दिया। तो हम लोगों ने आंटी से कबर्ड मांगी, कबर्ड की मांगी, आंटी कैन यू गिव अस की, तो आंटी ने हमें की दे दी। फिर जब हम लोग की लेके बैडमिंटन निकालने गए, उधर जैसे ही मैं बैडमिंटन निकाल रहा था,
पीछे से बहुत अजीब सी वाइब आई मुझे कि कोई बहुत तेज़ ऐसे हवा जैसी साउंड निकाल के भागा है। मैंने कहा कोई दोस्त होगा, मगर नहीं, दोस्त तो मेरे सारे बास्केटबॉल कोर्ट में थे। और हमारी क्लास में 37-38 कुल स्टूडेंट्स हैं टोटल थे, तो और सारे वहीं थे, सिर्फ 2 मैं थे, 38 थे। ये तो सिर्फ मैं और मेरा दोस्त, उसका मैंने नाम नहीं रखा, उसको बुलाएंगे हम वीरू। उसका नाम मैं नाम नहीं लूँगा, उसको बस वीरू बुलाएंगे उसके निकनेम से। तो वीरू जो था, मैं और वीरू वो जो थे वो निकाल रहे थे, मैं और वीरू अंदर गए। इतनी हॉरर चीज़ हुई ना, फिर एकदम से कोई पीछे भागा, हमारे पीछे भागा कोई, एकदम हमारे पीछे भागा। मतलब फिर मैं इतना डर गया, मैं आंटी मैम के पास तो तेज़ी से भागा था ना, मैं और वीरू इतना डर के बोले मैम somebody से प्रैंक। तो आंटी ने सबसे पूछा, एक बच्चा आया? मैम ने बोला हाँ मैम, मैंने भी एक किसी को देखा था, वो भागा था। तो फिर हम सब डर गए, तो हम सब, हमारा पीरियड ओवर हो गया, हम लोग क्लास में आ गए। हमने अपनी क्लास टीचर को बताया, आंटी ने कहा व्हाई आर यू प्रैंकिंग मी? वी सेड नो नो नो। देन आंटी को कहा शट अप। आंटी ने कहा मैं चुप हो जाओ, कुछ नहीं है ऐसा, तुम्हारा महक होगा। आंटी ने ये सब कहा। तो फिर एंड में पूरी क्लास के साथ हुआ, जो हमारा गर्मियों की छुट्टी का लास्ट डे था, उसमें हम लोग गए थे एसी हॉल। और एसी हॉल में कोई विंडो नहीं है, लाइट्स है, वहाँ पे हॉल था, फंक्शन वगैरह हुए थे, पार्टी वगैरह थी, जिसमें कुछ नहीं था। हाँ, तो अचानक से लाइट चली गई, एकदम से दरवाजे बंद हो गए दोनों साइड के, और हम सब उसमें बंद। तब सबकी इतनी डरी ना, उस स्कूल में इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया, तांत्रिक बाबाओं को बुलाया गया, और सच में बुलाया गया था, और हम लोगों को घर भेज दिया गया था। और हमारी छुट्टियां होनी थी 10 दिन 20 दिन की, 25 दिन की होनी चाहिए मैक्सिमम, मगर हमें 1 महीने की दी गई, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा 1 महीने का तो टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे आप जो कर लीजिए। ये तो हमें 1 महीने की छुट्टी मिल गई, डैट वॉज अ गुड पॉइंट। पर भाई उधर जो हुआ ना मेरे साथ, फिर 1 महीने के बाद फर्स्ट डे में एक बच्चा था, वो मेरे साथ ही जाता था, मेरी वैन में था वो मेरे साथ, मगर वो अचानक से गायब हो गया। जैसे ही वो उतरा, अचानक से वो गिर गया था, तो वो उठ रहा था। हाँ, तो जब वो उठ रहा था, तब वो उठ रहा था, फिर अचानक से हमने कहा क्लास में आता होगा, फिर उसका एब्सेंट मार्क हो गया, वो आया ही नहीं। मतलब वो कहाँ गया? सीसीटीवी कैमरा भी थे, सीसीटीवी फुटेज देखी, वो गिरा था, उसके बाद एकदम से गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखी तो फिर वो स्कूल को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस हुई। यार इतनी डरावनी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, मैं बताऊँ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये मेरे साथ सच में यार हुई थी, तब मैं इतना डरा हुआ हूँ, अभी सुना रहा हूँ, अब भी मुझे डर लग रहा है यार। तब इतना डर गए थे, आए नहीं थे स्कूल, इतना हॉरर था। और वो स्कूल के आसपास ना कब्रिस्तान भी था। हाँ, हमें पता चला था आसपास कब्रिस्तान था, तो उधर कोई एक जेपी था हमारे स्कूल के बगल में, जहाँ से जो होता है ना, वहाँ पे कपड़ों की दुकान थी, कुछ चिप्स विप्स की दुकान थी, यही सब था। तो उधर से हम लोग सामान लेते थे, तो वो कब्रिस्तान के ऊपर बना था, और एकदम हमारे स्कूल के जस्ट इन फ्रंट में था। हम लोग इतना डर जाते थे उधर जाने, पहले हमें नहीं पता था, फिर जब पता चला जेपी के ओनर से कि आपका है, और जेपी की साइड से बहुत वाइब भी आती थी, प्रिंसिपल को आती थी, प्रिंसिपल का ऑफिस था जेपी वाली साइड, उन्हें बहुत अजीब सा फील होता था। तो उन्होंने ओनर से पूछा कहीं आपके कहीं किसी चीज़ का तो नहीं बना? उन्होंने कहा हाँ, हमारा जेपी कब्रिस्तान पे बना है। तो इन्वेस्टिगेटिंग वहाँ पे भी हुई, फिर पता चला कि जेपी जो है उसकी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। तो जेपी नहीं था पहले, कब्रिस्तान भी नहीं था, उधर एक घर था, एकदम न्यू कपल्स आए थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का। हाँ, तो क्या हुआ, उधर उनके उस पूरी फैमिली की ये घर में मर्डर हो गया।
उसके पापा मरे गन शॉट से, तीनों एक्चुअली में गन शॉट से मरे। फिर उधर बना कब्रिस्तान, फिर उसके ऊपर जेपी बना, तब से ये हो रहा है। तो उनका एक सपना था, पता लगा कि उनका एक सपना था, और उधर आसपास बहुत सारे घर थे और वो उनके नेबर्स ही थे। तो पता लगा कि उनका एक सपना था कि वो लोग एक बार रोनाल्डो उनके, फिर अगर वो बने तो रोनाल्डो उनके कमरे पे फूल चढ़ाए। क्या अजीब सपना था मेरे को पागल लगते थे वो लोग। वो भी कहते थे वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे। उनके रिलेटिव्स बताए थे और ये सारी बात हमें क्लास में बताई गई कि क्या हो रहा है ये सब। तो डरने की कोई बात नहीं है, ताकि डर ख़त्म हो जाए है। तो हमें ये सब क्लास में बताया गया और फिर दैट्स इट। फिर तब से सब नॉर्मल हो गया। रोनाल्डो को इंस्टाग्राम पे बहुत रिक्वेस्ट करी ताकि वो उनकी कमरों पे फूल चढ़ा जाए है, तो उन्होंने चढ़ा दिया। फिर ये सब चीज़ें हो गई बंद। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और ये आई नो बहुत हॉरर थी, मेरे साथ जब हुआ, अगर तुम लोग एक्चुअल में होता ना तुम्हारे साथ ये, मैं बता रहा हूँ तुम लोग वहीं पे रो देते यार। इतना हॉरर इंसिडेंट्स था, मेरी लाइफ का सबसे हॉरर इंसिडेंट्स हो गया है। अगर तुमको मेरी लाइफ के और स्टोरी टाइम सुनने हैं, सब्सक्राइब करो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।